everyone, welcome to today's session. तो आज आप लोग वेट कर रहे होंगे हमारी एलटी क्लास 45 का। 44th क्लास हमने पिछली बार कर ली थी लास्ट फ्राइडे और आज मंडे को हम अपनी क्लास 45 करने वाले थे, लेकिन मुझे लगा उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ और डिस्कस करना जरूरी है। इसी बीच आया आपका यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम कैलेंडर, जिसमें आप लोगों को दिक्कत ये है कि एलटी भर्ती का यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, ठीक है। और जो आपकी डेट्स आई हैं वो आपकी क्लैश भी कर रही, किसके साथ क्लैश कर रही हैं? यूके पीएससी के लेक्चरर एग्जाम के साथ। वो तो होना ही था। प्रवक्ता एग्जाम के लिए इन्होंने तो देखिए इतने सारे तो डेट्स इन्होंने पहले से ही कैप्चर कर रखी है। 16 एग्जाम लेने वाले हैं, पूरा साल भर तो इन्होंने प्रवक्ता की भर्ती चलानी है। तो ऑब्वियसली दूसरा, अगर आपका यूके ट्रिपल एससी एग्जाम लेगा भी तो कब लेगा, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि एलटी भर्ती का जिक्र नहीं है। देखिए हम पहले से ही आपसे कह रहे थे कि एलटी की जो एग्जाम है ना आपका, वो आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा। इस वाले कैलेंडर को आप ठीक से देखिए, इसमें जितनी भी भर्तियों का जिक्र आया है ना, वो सब क्या है, उनका नोटिफिकेशन कब आना है, प्लस उनकी एग्जाम डेट जो है वो भी दे रखी है, ठीक है। उनकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर दे रखी है और ये इन्होंने 20 दिसंबर 2026 तक का, यानी इस साल जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये कैलेंडर जारी किया गया है। एलटी की भर्ती आपकी आनी है, लेकिन उसका एग्जाम इस साल नहीं होगा। अभी शिक्षा विभाग से अध्याचन भी उनके पास पहुंचा नहीं है, ठीक है। और अंदर खाने अगर आप में से अगर किसी को जानकारी हो तो अभी जब प्रमोशन वगैरह ये सारे कार्य चल रहे हैं, जैसे ही एलटी से प्रमोशन होगा, आप जानते हैं कि एलटी वाले स्तर पर काफी सारे रिक्त पद वहां पर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा इस चीज में प्रक्रिया में समय लग रहा है। अदरवाइज एलटी का एग्जाम आना ही है आपका। पहले भी हमने बोला था कि इस साल के एंड तक शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इन कोर्सेज में, आई एम वेरी ग्लैड टू से कि एक तो सब न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अभी अभी अपना बीएड और टेट वगैरह क्वालिफाई किया है, तो दे आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर उनको हमने 2 साल की वैलिडिटी दे रखी है। वो इसी को मद्देनजर रखते हुए दी गई है कि एग्जाम आपका इस साल नहीं होना है, एग्जाम आपका या तो नेक्स्ट ईयर होगा, अगर थोड़ा और डिले हो जाए तो उसके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर आप आज भी इसे खरीदते हैं तो अभी आपके पास 2 साल की वैलिडिटी इन कोर्सेज में दी जा रही है, ठीक है। तो हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि एलटी का जो एग्जाम है आपका अगले साल ही होना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही ये कैलेंडर जारी हुआ, मेरे पास मैसेजेस कॉल सब आने में लगे हुए थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि एलटी का तो जिक्र ही नहीं है, हम एलटी 2026 क्यों कह रहे हैं। देखिए एक आपको मोटिव तो चाहिए ना कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। 2026 में इसका नोटिफिकेशन आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है, तो ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए इतना टाइम चाहिए, ठीक है। फिर वही होगा, नहीं तो जब आपका नोटिफिकेशन आता है तुरंत वो एग्जाम लेते हैं, फिर आप डेट खिसकाने के लिए करते हैं कि भाई ग्रुप्स बन जाते हैं कि नहीं इस डेट को आगे बढ़ाया जाए, और जो भर्ती पहले से चली आ रही होती है वो भी और आगे आगे खिसती चली जाती है, 2-3 साल आपके इसी में निकल जाते हैं। तो ये इस चीज को इतना टफ मत बनाइए, पहले से अपनी तैयारी रखिए, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा आप एग्जाम देने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। अब एक बात ये भी कर लेते हैं कि जो लेक्चरर वालों को क्या डिफिकल्टी आएगी यहाँ पर। देखिए लेक्चरर का जो आपका कैलेंडर आया था, यूकेपीएससी का जो कैलेंडर था वो पहले से ही बहुत ही अजीब सा कैलेंडर था। किसी भी प्रकार की नई भर्ती का यहाँ पे जिक्र नहीं था। यूकेपीएससी का अगर आप देखें तो ना उसमें बात हो रही है पीसीएस की, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ वगैरह, कोई नई भर्ती का जिक्र यहाँ पर नहीं है। पूरा जो साल है इन्होंने प्रवक्ता भर्ती से भर रखा है, तो इसकी बहुत ज्यादा आशंका लगाई जा रही थी कि ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चेंज होगा ही होगा। और अब तो आप देखिए एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ पर आप देखिए 6 से 7 आपके जो एग्जाम्स है, ये जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये सारे एग्जाम्स आपके यूके ट्रिपल एससी के साथ क्लैश कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 31 मई वाला एग्जाम आपका, यहाँ पर इन्होंने 31 मई की डेट एक दे रखी, ठीक है। ये फिर आप देखिए 12 जुलाई को भी आपका, और ये वाला जो एग्जाम है ये तो आपका इस तरह से क्लैश कर रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट सेम है, जो यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ये फॉर्म भरा होगा जिनका एग्जाम 12 जुलाई को होगा, सेम आप देखिए इन्हीं कैंडिडेट्स का 12 जुलाई को आपका जीव विज्ञान इन्होंने
इसके लिए भी अप्लाई किया होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इन लोगों के लिए कि ये यहाँ पर चूज करें कि कौन से एग्जाम को ये देंगे। अब आयोग ये आपके सामने चॉइस रख देता है, एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से भर्ती आती है, उसके बाद भी अगर दोनों एग्जाम सेम डेट पे पड़ जाए तो आपको चूज करना पड़ जाएगा कि आप कौन सा एग्जाम यहाँ पर देंगे। ऑप्शन और कम हो जाते हैं आपके। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए 26 जुलाई, 23 अगस्त, 4 अक्टूबर, फिर यहाँ 6 दिसंबर, ये सारी डेट्स जो हैं आपकी क्लैश कर रही है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम कैलेंडर के साथ। अब कौन सा चेंज होगा इस पर भी बात हो रही है कि क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर बाद में आया है तो इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएं तो यूकेपीएससी जो भी एग्जाम्स ले रहा है वो सारे क्या है, एक भर्ती के कई सारे एग्जाम्स ले रहा है, उन्होंने बहुत सारी डेट्स को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग भर्तियां है ना। तो अब सोच कर विचार विमर्श करके जो भी पीछे से फैसला लिया जाएगा उसके बाद काफी ज्यादा संभावना है कि आपका यूकेपीएससी का कैलेंडर चेंज हो। ठीक है, वहां चेंज हो सकता है। वैसे भी आपका 9 और 10 मई का जो एग्जाम है वो आगे बढ़ा दिया गया, हालांकि पीछे उसकी वजह ये थी कि यूपी पीजीटी का एग्जाम जो है वो सेम डेट पे था, क्लैश कर रहा था। अब देखिए हमारे एलटी के कोर्स की बात करते हैं। जो हमारा एलटी का कोर्स चल रहा है ये एक बैच कंप्लीट हो चुका है और इसका सेकंड बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा जून। ठीक है, जून में इसका आपका सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हैं। एक तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट 50 मार्क्स का जो होता है, जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपकी जीके आती है। ठीक है, अगर आप केवल टीचिंग एप्टीट्यूड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं पार्ट 1 प्लस एसएसटी वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस का बैच लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 प्लस साइंस ले सकते हैं या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला साइंस पोर्शन आप ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही साथ आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐप से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। आपसे इस ऐप के थ्रू जुड़ने की शुरुआत हुई थी 20 मई से और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए अचीवर्स आपके लिए लेकर आ रहा है अचीवर्स एनिवर्सरी मेगा सेलिब्रेशन, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, कई सारे फ्री चीजों के ऑफर भी आपके लिए होंगे। तो आपको बस डेट्स याद रखनी है। 17 से 23 मई के बीच में आपको कई सारे ऑफर्स हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। जो लोग हमारी एलटी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं उन्हें तो हमारी इस ऑफर का पता चलेगा ही, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि ढेर सारे गिफ्ट जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एलटी क्लास 45 अब आपको देखने को मिलेगी कल। जो लोग हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं आपको पता ही है कि हम सारे यूनिट्स कवर कर चुके हैं और हमारा लास्ट यूनिट बचा है। ऑलमोस्ट शायद आपकी 5 to 6 क्लासेस बची हुई हैं और इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डिटेल वीडियोस हमने यहाँ मेंबर्स के लिए भी डाल रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आई होप आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।